जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल जो कि बच्चे लोग का नहीं अक्सर नहीं बनता रहता है, यह सवाल अगर बना लोगे तो समझ लो आपका 5 नंबर फिक्स है। ये सवाल आपको डिटो का डिटो एग्जाम में पूछेगा, ये नहीं पूछेगा तो इसी के रिलेटेड में आप पूछेगा। अगर ये आप बना लीजिएगा तो दूसरा सवाल आराम से बना सकते हैं। ये सवाल आप देखिए, कोई भी क्वेश्चन उठा के देखिए, मीनार वाला सवाल एक पूछता है। आइए हम सवाल को बनाते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन क्या करा है। मीनार के एक बिंदु से एक 20 सेंटीमीटर ऊंचाई भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण इतना और इतना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन तो अक्सर कोई बना लेता है गलत सलत जैसे बना, पर देखिए क्वेश्चन को आप सही से पढ़िएगा ना, सही ढंग से, तो आपका सवाल उसी में रहता है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसका आंसर क्या है, क्वेश्चन में ही जवाब रहता है। तो देखिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए। देखिए हम पढ़ते हैं फिर से दोबारा क्वेश्चन को। भूमि के एक बिंदु यानी भूमि के एक बिंदु यानी भूमि नीचे वाला समतल होता है ना, देखो भूमि के एक बिंदु मानते हैं यहाँ से भूमि का एक बिंदु। क्वेश्चन देखिए से एक 20 सेंटीमीटर ऊंचा भवन, देखिए यहाँ से 20 सेंटीमीटर ऊंचा भवन है। ये भवन हो गया 20 सेंटीमीटर भवन है के शिखर पर लगे, यानी कि शिखर इसे बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले चोटी को शिखर बोलते हैं। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, यानी कि इस एक यहाँ से एक संचार मीनार है। ये एक संचार मीनार है, ठीक है, संचार मीनार है। शिखर का उन्नयन कोण यानी शिखर का उन्नयन कोण, ये शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से ये शिखर, इसका उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। शिखर उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, यानी कि ये वाला, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा। देखिए हम बनाते हैं टोटल यहाँ से। देखिए टोटल यहाँ से इतना 45 डिग्री, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 60 डिग्री होगा टोटल पूरा। हमने फिर इसका 45 डिग्री पूरा का 60 डिग्री। ये क्वेश्चन में दिया है, हमने लिख दिया। आप इसका नामांकन कर दीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। हम ABCD मानते हैं, देखिए इसको A मानते हैं, इसको B, इसको C और इसको D मानते हैं। मान लिए, कोई तकलीफ यहाँ तक बन जाएगा। अब देखिए हम क्या बनाए हैं, स्ट्रक्चर में जो बनाए उसको हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे दिया है, फिर क्या दिया था क्वेश्चन में, जो दिया था यहाँ पर हल लिखते हैं, बनाते जैसे जैसे हम बनाते वैसे वैसे बनाइएगा, आपका एक नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा वादा है। देखिए हम लिखते हैं दिया है, देखिए दिया है क्या, बिंदु 20 सेंटीमीटर ऊंचाई भवन के शिखर, यानी कि भवन की ऊंचाई मानो या तो ये ये B है ना, BD की ऊंचाई हम लिखते हैं BD बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, जो क्या है भवन की ऊंचाई है, लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई भी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई हो गया। आप देखिए पूछ क्या रहा है, मीनार की ऊंचाई, यानी कि इसकी ऊंचाई पूछ रहा था। इसको निकालने के लिए तो पहले मुझे क्या चाहिए, बेस चाहिए, उसके बाद ही हम निकाल सकते हैं। हम किसी चीज को मान सकते हैं, इसको A भी मान सकते हैं, इसको D से, इसको इतना ही छोड़ते हैं। आप हम यहाँ पे एक सूत्र दो लगाते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज से चलते हैं, हम त्रिभुज ABD से चलते हैं, तो लिखते हैं नाउ, हिंदी में ही लिखते हैं। अब ये त्रिभुज ABC में चलते हैं, सॉरी ABD, ABD। अब देखिए यहाँ पे हम ABD लिखे, यानी क्या, जो बीच वाला कौन है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जो बीच में लिया है समझ लो वो बीच वाला होना चाहिए, ये नहीं आप ये भी BDA लिख सकते हैं। अगर सोचेंगे हम ADB लिखें, ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में, हम ऐसे लिखेंगे जो कि अच्छा लगे, सुटेबल हो, ठीक है। लाइन से पहले AB उसके बाद D होता है, तो ABD बराबर कितना है, AB त्रिभुज का हम सिंबल लिखते हैं, त्रिभुज ABD से हम चलते हैं, इससे चलते हैं, तो हम एक सूत्र से अप्लाई करते हैं। क्या देखिए एक सूत्र वाला यहाँ पे, इस चैप्टर से आप एक ही सूत्र लगा दीजिए, एक ही सूत्र से आपका सवाल सारा बन जाएगा। tan थीटा का सूत्र P/B वाला लगाएंगे तो पूरा बन जाएगा। देखिए हम tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा बराबर, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, बताइए क्या होता है tan थीटा का सूत्र। tan थीटा का सूत्र है P/B, यानी कि लंब बटा आधार, यानी P/B होता है। अब P किसको, हम इसमें आप देखिए हम किस त्रिभुज से चल रहे हैं, पहले ये देखेंगे ABD, यानी कि इसी को हम देखेंगे, इसको देखने का भी जरूरत नहीं है। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, आप अच्छे से ना समझे ना तो मुझे आप कमेंट में जो कह सकते हैं। देखिए त्रिभुज ABD से ही चलते हैं। tan थीटा का सूत्र है P/B, यानी कि जो स्ट्रेट में है तो उसे लंब बोलते हैं, बेस नीचे वाले को बेस बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, यानी कि ये कितना हो जाएगा P
इसको हम बी मानते माने है ना, तो पी बराबर क्या होता है, बी डी है ना, बी डी और बी बराबर ए बी। तो हम देखिए tan थीटा। आप देखिए इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, देखिए गौर से देखिए ध्यान से, इस त्रिभुज में यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में ये कोण है, ये कोण बना है, पूरा में ये बना है, तो इस त्रिभुज में कोण कितना बना है 45 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री हो गया। अब पी का मान देखिए, पी का मान क्या है, बी और डी, बी गुने डी अब बटे में ए बी हो गया। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। देखिए आप सब इसका अगर सूत्र नहीं याद रखिएगा तो आपको तकलीफ हो सकता है। देखिए आप सूत्र याद कर लीजिए, चाहे त्रिकोणमिति का अगर ऑल सूत्र यहीं से भी कोई पूछेगा आप जवाब दे देंगे। अगर ऐसे आप सूत्र को याद कर लेंगे ना तो समझ लो आपका यूं ही 20 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक से सवाल बहुत पूछ रहा है इस चैप्टर से। त्रिकोणमिति से देखिए एक होता है, एक लिख दिए, ए बी बराबर ए और बी, ए बी के बराबर में 20 है, 20 सेंटीमीटर है तो हम 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। अब बट्टा है तो बट्टा लगा दिया, हम कुछ अपने मन से नहीं कर रहे हैं, जो दिया वही कर रहे हैं। ए बी का मान देखिए, ए बी का मान यहाँ, ए बी का मान है कुछ नहीं, कुछ है, कुछ मान ही सकते हैं, पर हम क्यों मानेंगे आपको बताएंगे, मानिए फिर दिया है ऐसे करेंगे तो नहीं बनेगा। ए बी का मान दिया है, नहीं दिया तो ए बी छोड़ देंगे, कितना छोड़ देंगे ए बी। अब कोना कोनी गुना कीजिए, ए बी को 1 से गुना करेंगे तो ए बी हो जाएगा बराबर में 20 सेंटीमीटर। देखिए हमको ए बी का मान निकल जाएगा। हमको ए बी क्या है, इसका तो आधार है, तो हमको तो ये पूछा नहीं, पूछा क्या है, मीनार की ऊंचाई यानी कि सीढ़ी की ऊंचाई पूछ रहा है। अब हम त्रिभुज, अब हम क्या चलेंगे, त्रिभुज अगर हम त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, ए और बी और सी यानी बी सी के अगर हम लिखेंगे, बी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी को पूरा तो बी से सूचित करता है, पी से पूरा हम मानेंगे, पी इस पे पूरा मानेंगे, और इसी को हम क्या बी डी प्लस सी डी मान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं ना। तो इसको हम देखिए बी डी प्लस डी सी मान सकते हैं, ऐसे तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जोड़ ही ना इतना बराबर होता है, इस दोनों का जोड़ बराबर इतना होगा, यस या नो होगा, इसलिए हम इसी सूत्र पर लगाते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पुनः त्रिभुज। आप देखिए ए बी सी टोटल त्रिभुज में जा रहा है, बीच वाला खत्म, त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से लिखते हैं। आप देखिए tan थीटा का मान लगाएंगे, फिर tan थीटा का सूत्र लगाएंगे, तो sin थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार, पी बाई बी। देखिए पी बाई बी, आप देखिए यहाँ पे tan थीटा है, थीटा का मान आप कितना लेंगे, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में ये था 45 डिग्री, देखिए यहाँ पे, और ये पूरा त्रिभुज में कितना हो जाएगा, ये पूरा त्रिभुज लगा यहाँ से यहाँ तक कितना है 60 डिग्री, तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो गया। अब पी का मान देखिए, पी का मान कितना बोले थे बी सी, तो लिखेंगे बी सी, अब बटे में ए बी तो ए बी लिख दिए। तो tan 60 डिग्री का मान कितना, देखिए अब यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान पूछ रहा है, वहाँ पे tan 45 डिग्री का मान पूछा था। अगर आप ये सूत्र याद कर लिए, डिब्बा वाला जो सूत्र है आप वो थोड़ा याद रखिएगा तभी बन सकेगा, वो अगर वो याद कर लिए तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लगाते हैं सूत्र, कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। बी सी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस डी सी लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं ना, बी डी प्लस में बी डी सी, चूंकि बी सी का जो मान है इस दोनों का योग के बराबर ही है ना, लिखते हैं इसका ए बी, तो ए बी आप मान पुट करेंगे, √3 है तो √3 लिख दिए। देखिए कितना लिखा है बी डी का मान कितना है, यहाँ पे भी लिख भी दिया है, बी डी बराबर 20 सेंटीमीटर, देखिए 20 लिख दिया, 20 सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं। अब 20 डी सी का मान नहीं है तो हम डी सी का मान डी सी लिखते हैं, वैसे डी सी का मान पूछ भी रहा है। अब बट्टा लगा दिए, बट्टा है तो बट्टा लगा दिए, ए बी मान, ए बी का मान है कुछ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ए बी का मान नहीं है, हम ए बी का मान पहले निकाले थे, तो ए बी का मान है, ए बी बराबर कितना लाए थे निकाल के 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं 20 लिख दिए। अब कोना कोनी गुना कीजिए, अब यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक तो हो जाएगा, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको कोना कोनी गुना कीजिए, क्या हो जाएगा 20√3 अब बराबर में 20 प्लस डी सी, ये होगा ना, कोना कोनी गुणांक करेंगे तो 20 को डी से हो जाएगा। अब हम 20 को इस साइड लाते हैं तो क्या लिखेंगे, डी सी बराबर 20√3 माइनस 20, अगर 20 प्लस में हो सर इस आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 20 लिख दिए
आप देखिए इस दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन भी देखिए यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन एग्जामर को अच्छा लगने के लिए तो उसको अच्छे से देखने के लिए अच्छे से बनाएंगे। यहाँ देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, 20 कॉमन है, 20 कॉमन है ना, तो हम 20 ले लेते हैं, इसको हम कोर्स करते हैं। आप देखिए ध्यान से, ये 20√3 अगर इसमें से हम 20 ले लिए तो कितना बचा, √3 बचा, माइनस है माइनस लगा, तो यहाँ पर 20 है, 20 हम ले लिए तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 0 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। अगर किसी चीज को हम 1 से गुना करते हैं तो उतना ही होता है, तो इसीलिए हम 1 मान सकते हैं। अगर यहाँ से 20 ले लिए तो 1 बचा, तो इसको हम 1 लिख दिए। अब देखिए सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लगा दिए। तो हमको चूंकि क्या पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई कितना है, मीनार की ऊंचाई पूछा था, यानी कि डीसी मीनार की ऊंचाई है, तो डीसी बराबर कितना लिखा है, 20 × √3 - 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर इतना, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं मीनार की, यहाँ पे इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर लिखते हैं। देखिए मीनार की ऊंचाई बराबर डीसी बराबर में देखिए क्या लिखता है, 20√3 - 1। ऐसे आप बना लीजिएगा, यस या नो। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसी टाइप का आप सवाल खुद से, एनसीईआरटी का बुक होगा ना, एनसीईआरटी का बुक में लगभग कितने सवाल दिए हैं, 16 सवाल दिए हैं। अगर 1 से 16 सवाल बनाने तो इसी टॉपिक से है, इसी सेम टू सेम। अगर 1 से 16 सवाल बना लेते समझ लो आपका 5 नंबर का चिंता खत्म, ठीक है, बन जाएगा, यस या नो। आप अगर चाहो तो 10th क्लास, इस क्लास 10th क्लास का अगर नोट्स मैथ का लेना चाहते हो तो मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।